आज है 20 अगस्त 2025 और हम मैथ 11 की न्यू बुक जो 2025 में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने पब्लिश की है उसका यूनिट 1 कर रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 12 के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी का इस्तेमाल करते हुए हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 2, 3 के थर्ड पार्ट और क्वेश्चन 9 को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक्सरसाइज 1.2 में से क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन ये है कि Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। Z1 माइनस Z2 इक्वल है -27 प्लस 15 आयोटा के। हमने x और y की वैल्यूज़ मालूम करनी है। Z1 Z2 हमें गिवन है। Z1 माइनस Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है, ये हमें गिवन है और x और y हमने मालूम करने हैं। हमें मालूम है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो कब इक्वल हुआ करते हैं। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास x1 प्लस आयोटा y1 हो और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास x2 प्लस आयोटा y2 हो तो ये दोनों इक्वल होते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ दोनों के रियल पार्ट्स इक्वल हों। दोनों के रियल पार्ट्स यानी x1 और x2 इक्वल हों और दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स यानी y1 और y2 इक्वल हों, तब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होते हैं। जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है कि Z1 माइनस Z2 इक्वल है -27 प्लस 15 आयोटा के। इसके लेफ्ट साइड में Z1 और Z2 को सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेफ्ट साइड को भी x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लाते हैं। राइट साइड पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेफ्ट साइड पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे जब उनके रियल पार्ट्स इक्वल हों और उनके इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल हों। इस बात का इस्तेमाल करते हुए हम दो इक्वेशंस बनाएंगे और फिर उनकी मदद से x और y की वैल्यू मालूम करेंगे। तो इस गिवन इक्वेशन के अंदर ये जो Z1 माइनस Z2 है, इसमें Z1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। Z1 की वैल्यू है -13 प्लस 24 आयोटा। इसके बाद माइनस करना है Z2 को और Z2 है हमारे पास x प्लस y आयोटा और राइट साइड तो ऐसे ही रहेगी। लेफ्ट साइड को हम सिंप्लीफाई करके x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लाकर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करके x और y मालूम करेंगे। लेफ्ट साइड में -13 प्लस 24 आयोटा एज इट इज़। इस माइनस से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें तो -x और माइनस आयोटा y हो गया। राइट साइड में फिलहाल कोई चेंज नहीं है। लेफ्ट साइड में रियल पार्ट्स इकट्ठे करते हैं। माइनस का 13 और माइनस का x ये दोनों रियल पार्ट्स हैं, इनको इकट्ठा कर लेते हैं। -13 माइनस x और दो इमेजिनरी पार्ट्स हैं हमारे पास, माइनस का 24 आयोटा और माइनस का आयोटा y। इन दोनों में से आयोटा को हम कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 24 माइनस y। राइट साइड पे हमारे पास -27 प्लस 15 आयोटा है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं तो दोनों के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होंगे। लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास रियल पार्ट है -13 माइनस x और राइट साइड का रियल पार्ट -27, दोनों इक्वल होंगे। इसी तरह से लेफ्ट साइड का इमेजिनरी पार्ट 24 माइनस y और राइट साइड का इमेजिनरी पार्ट प्लस का 15, ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो -13 माइनस x इक्वल है -27 के और 24 माइनस y इक्वल है 15 के। इन दोनों इक्वेशंस को अब हमने सॉल्व करके x और y की वैल्यूज़ मालूम करनी है। इस पहली इक्वेशन में से 27 को लेफ़्ट पर लें, प्लस का हो गया। x को राइट पर शिफ्ट कर लें, प्लस का हो गया। 27 में से 13 को माइनस करें तो x की वैल्यू हमारे पास 14 आ गई। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 14। इस दूसरी इक्वेशन में से 15 को लेफ़्ट पर ले जाएं, माइनस का हो गया और y को राइट पर ले जाएं, प्लस का हो गया और 24 में से 15 को माइनस करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। हमने x और y मालूम करने थे और हमने x और y मालूम कर लिए हैं। x की वैल्यू 14 आ गई है और y की वैल्यू 9 आ गई है। यही एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 था। बहुत आसान सा था। Z1 Z2 गिवन थे, उनका डिफरेंस गिवन था। हमने डिफरेंस को सिंप्लीफाई किया, x प्लस आयोटा y की फॉर्म बनाई। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होंगे अगर उनके रियल पार्ट्स इक्वल हों और उनके इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल हों। इस बात का हमने इस्तेमाल किया
और आसान सी इक्वेशंस बन गई, एक्स और वाई की वैल्यूज़ हमने मालूम कर ली। इसी तरह से हम एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका थर्ड पार्ट सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के जो फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं उनको हम बाद में सॉल्व करेंगे। इसी एक्सरसाइज के अंदर हमने एक और टॉपिक सीखना है कि किसी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करते हैं और स्क्वायर रूट होता क्या है। उस टॉपिक को सीखने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 2 पार्ट्स को हम कर सकेंगे। तो थर्ड पार्ट है उसको हमने सिंपल इसी तरीके से करना है, इसी आइडिया को इस्तेमाल करते हुए कि 2 कम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है, लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे दोनों इक्वल हैं। कब इक्वल होंगे? जब उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल हों, और 2 इक्वेशंस बना के उनको सॉल्व करके हमने एक्स और वाई मालूम करने हैं। तो पार्ट नंबर 3 के अंदर हम जो लेफ़्ट साइड है वो तो हमारे पास x प्लस आयोटा वाई है, एज इट इज़ रहने देते हैं। जो राइट साइड है उसको सिंप्लीफाई करते हैं, और उसमें क्या सिंप्लीफिकेशन की जाए, हम उसको लाना चाहते हैं x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में। ये जो नीचे 1 प्लस 3 आयोटा है इसका क्यूब हल कर लेते हैं। उसके लिए आपको याद होगा a प्लस बी के क्यूब का फार्मूला। a प्लस बी के क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 3 आयोटा का क्यूब हल करते हैं। सबसे पहले 1 का क्यूब प्लस 3 आयोटा का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 इंटू 3 आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा। ये हमने सॉल्व किया है डिनोमिनेटर का क्यूब a प्लस बी के क्यूब के फार्मूले से। लेफ्ट साइड तो हमारे पास x प्लस आयोटा वाई एज इट इज़ रहेगी, न्यूमिनेटर भी -2 - 5 आयोटा एज इट इज़ रहेगा। डिनोमिनेटर में करनी है हमने सिंप्लीफिकेशन। क्या सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं? 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, 3 का क्यूब 27 आ जाएगा, और आयोटा का क्यूब, आयोटा के क्यूब को ज़ुबानी याद होना चाहिए, ज़ुबानी याद नहीं है तो हम इसको आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -1 इंटू आयोटा यानी माइनस आयोटा। तो आयोटा क्यूब की जगह यहाँ माइनस आयोटा आ जाएगा। 3 को 1 को और 3 आयोटा को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 9 आयोटा आ जाएगा, और वो 9 आयोटा अंदर ब्रैकेट के साथ 1 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमिनेटर एज इट इज रहेगा -2 - 5 आयोटा। डिनोमिनेटर में थोड़ी सी और सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 1 - 27 आयोटा, तो एज इट इज 9 आयोटा से 1 को मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 9 आयोटा, और 9 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 3 = 27, और आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर को लिख लेते हैं -1। साइड एज इट इज x प्लस आयोटा वाई, राइट साइड में न्यूमिनेटर -2 - 5 आयोटा, डिनोमिनेटर में करते हैं थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन, 1 - 27, ये बन जाएगा मेरे पास माइनस का 26, और -27 आयोटा और प्लस का 9 आयोटा, ये बन जाएंगे मेरे पास माइनस का 18 आयोटा। हम चाहेंगे कि डिनोमिनेटर में से आयोटा ख़त्म कर लें, उसके लिए डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। -26 प्लस 18 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, और -26 प्लस 18 आयोटा से डिवाइड भी कर रहे हैं। डिनोमिनेटर में -2 को -26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 52 हो जाएगा, -2 को 18 से करेंगे तो माइनस का 36 आयोटा आ जाएगा, और 5 को 26 से मल्टीप्लाई करके 130 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 5 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 90 आ जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ये न्यूमिनेटर में हमने दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया है। डिनोमिनेटर में फार्मूला लगेगा a - b और a प्लस b का। a - b और a प्लस b इक्वल हुआ करता है किसके भला? a - b इंटू a प्लस b फार्मूले के मुताबिक इक्वल हुआ करता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो डिनोमिनेटर में इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। डिनोमिनेटर की दोनों टर्म्स में a मेरे पास माइनस का 26 है, और b जो है वो 18 आयोटा है, और a का स्क्वायर यानी -26 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 18 आयोटा का स्क्वायर। इस राइट साइड को हमने और करना है थोड़ा सा सिंप्लीफाई। आयोटा का स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 90 और प्लस का 52। न्यूमिनेटर में 52 और 90 को जब ऐड करेंगे तो ये मेरे पास 132 हो जाएगा। 5 आयोटा को 18 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 आयोटा आएगा।
माइनस का 36 आयोटा और प्लस का 130 आयोटा, ये बन जाएगा प्लस का 94 आयोटा। डिनोमिनेटर में -26 का स्क्वायर लेंगे, -26 का स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा 676, आयोटा का स्क्वायर माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 का स्क्वायर हमारे पास 324 आ गया। न्यूमरेटर 132 प्लस 94 आयोटा एज इट इज। डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है 676 और 324 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 1000 बन जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे x प्लस आयोटा y है, x और y हमने मालूम करने हैं, अगर आप भूले नहीं है तो राइट साइड पे 1000 को दोनों के नीचे लिख लेते हैं, 132 ओवर 1000 प्लस 94 ओवर 1000 आयोटा। हमने लाना है इसको x प्लस आयोटा y की फॉर्म में, राइट साइड आ गई है तकरीबन x प्लस आयोटा y की फॉर्म में, बस 132 को 1000 से डिवाइड करना है हमने। थोड़ी सी करेक्शन कर लेते हैं, जब हम 52 में 90 को ऐड करेंगे तो 132 नहीं बल्कि 142 बनेगा। जब ये 142 बनेगा तो हमारे पास यहाँ पे 142 आएगा, ये भी करेक्ट कर लेते हैं, ये भी हमारे पास 142 आएगा, यहाँ पे 142 और यहाँ पे भी 142। 142 को 1000 से डिवाइड करेंगे, 2 पे कैंसिल हो रहा है, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10 और 0 0, ये आ जाएगा 71 ओवर 500। इसी तरह से 94 और 1000 को 2 पे कैंसिल कर दें, 2 4 ज़ा 8 और 2 7 ज़ा 14 और नीचे उसी तरह से कैंसिल होके 500 आ गया, यानी 47 ओवर 500 आयोटा। राइट साइड पे हमारे पास x प्लस आयोटा y की फॉर्म बन गई है, लेफ्ट साइड पे पहले से x प्लस आयोटा y की फॉर्म थी, तो हम करने लगे हैं रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल। लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट x है, राइट साइड पे हमारे पास 71 ओवर 500 है, और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करें, लेफ्ट साइड पे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट y है और राइट साइड पे इमेजिनरी पार्ट्स हमारे पास 47 ओवर 500 है। इनको इक्वेट करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आ रही है 71 ओवर 500 और y की वैल्यू आ रही है 47 ओवर 500। हमने x और y मालूम करने थे, हमने x और y जो है वो मालूम कर लिए हैं। x हमारे पास आया है 71 ओवर 500 और y हमारे पास आया है 47 ओवर 500। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में x प्लस आयोटा y गिवन था -2 -5 आयोटा ओवर 1 प्लस 3 आयोटा क्यूब के, हमने x और y मालूम करने थे। उसके लिए हमने राइट साइड पे जो है x प्लस आयोटा y की शेप लानी थी, नीचे 1 प्लस 3 आयोटा का क्यूब हमने सॉल्व किया है। 1 प्लस 3 आयोटा के क्यूब को सॉल्व करके जब हमने सिंप्लीफाई किया तो नीचे हमारे पास -26 -18 आयोटा आ गया। नीचे से आयोटा ख़त्म करने के लिए हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। जब हमने उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया और हमने कैंसिलेशन का प्रोसेस किया तो हमारे पास 71 ओवर 500 प्लस 47 ओवर 500 आ गया। लेफ्ट और राइट साइड पे हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट किया तो x की वैल्यू 71 ओवर 500 और y की वैल्यू 47 ओवर 500 आ गई। यही हम इस क्वेश्चन में मालूम करना चाहते थे। इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें भी हमने x और y की वैल्यूज़ मालूम करनी है। हमें इक्वलिटी दी गई है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें गिवन है कि इक्वल हैं, हमने x और y मालूम करने हैं। मेथड वही है कि दोनों साइडों को अरेंज करके x प्लस आयोटा y की फॉर्म दी जाए और रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करके x और y मालूम कर लिया जाए। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड पे -7 प्लस आयोटा और x प्लस आयोटा y को मल्टीप्लाई करते हैं। -7 को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास माइनस का 7x आ गया। -7 को आयोटा y से मल्टीप्लाई किया तो -7 आयोटा y आ गया। आयोटा को x से किया तो प्लस आयोटा x आ गया। आयोटा को आयोटा y से किया तो प्लस आयोटा स्क्वायर y आ गया। ये -1 -5 आयोटा जो है मैं राइट पर शिफ्ट कर रहा हूँ, इधर माइनस का है, राइट पर जाकर प्लस का हो जाएगा। और राइट साइड पे आयोटा को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। राइट साइड पे जब हम आयोटा को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आयोटा आएगा। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा,
ये -1 राइट पर जाकर प्लस का 1 हो गया, माइनस का 5 आयोटा राइट पर जाकर प्लस का 5 आयोटा हो गया। सिंप्लीफाई कर रहे हैं, x प्लस आयोटा y की शेप लानी है, चाहे तो -1 -5 आयोटा को लेफ्ट पे रख के सिंप्लीफाई कर लें, चाहे राइट पर ले जाकर सिंप्लीफाई कर लें, एक ही जैसी बात है। मैं इसको राइट साइड पर ले गया हूँ। लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट्स को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। -7x रियल है और आयोटा स्क्वायर को -1 लिखने के बाद -y रियल है, तो लेफ्ट साइड पे मेरे पास माइनस का 7x और माइनस का y इकट्ठे हो गए और हमने इस्तेमाल किया है इस बात का कि आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। ये जो दो आयोटा वाली टर्म्स हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया है, इन दोनों में से अगर हम आयोटा कॉमन ले लें, प्लस का आयोटा कॉमन, -7y प्लस x आ गया। लेफ्ट साइड हमने x प्लस आयोटा y की फॉर्म में अरेंज कर ली है। राइट साइड पर मेरे पास दो रियल टर्म्स हैं, आयोटा स्क्वायर जो है वो माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये वाला प्लस का 1, ये दोनों रियल टर्म्स हैं, +1 और +1 ऐड होके मेरे पास प्लस का 2 बन जाएगा। और 5 आयोटा और 11 आयोटा ये ऐड हो जाएंगे, 11 + 5 16 आयोटा बन जाएगा। लेफ्ट साइड भी x प्लस आयोटा y की फॉर्म में अरेंज हो गई, राइट साइड भी x प्लस आयोटा y की फॉर्म में अरेंज हो गई, तो दोनों साइड्स पे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट है -7x -y, राइट साइड पे रियल पार्ट है 2, इन दोनों को इक्वेट किया तो हमारे पास इक्वेशन बन गई -7x -y = 2। इस तरह से लेफ्ट साइड पे इमेजिनरी पार्ट है x -7y और राइट साइड पे इमेजिनरी पार्ट है 16, दोनों को इक्वेट तो इक्वेशन बन गई x -7y = 16। दो इक्वेशंस बन गई हैं, दो ही अननोन्स हैं जो हमने मालूम करने हैं। दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y की वैल्यूज मालूम कर लेते हैं। दोनों इक्वेशंस में या x का कोएफिशिएंट सेम बनाते हैं या y का कोएफिशिएंट सेम बनाते हैं, आपका क्या मशवरा है? अगर y का कोएफिशिएंट सेम बनाएं तो इक्वेशन 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब इस 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 49x माइनस का 7y, 7 2 = 14 और इक्वेशन 1 इसके साथ कंसिडर करते हैं, x -7y = 16। दोनों इक्वेशंस में y के कोएफिशिएंट सेम हो गए हैं और एग्जैक्टली सेम हो गए हैं, तो ऐसा करते हैं दोनों इक्वेशंस को माइनस कर लेते हैं। माइनस करने पे ये साइन चेंज हो गया, ये साइन चेंज हो गया, माइनस का 7y और प्लस का 7y कैंसिल हो गए। माइनस करने पे ये वाला साइन भी चेंज हो जाएगा, -49x और माइनस का x माइनस का 50x बन गया। राइट साइड पे 14 में से 16 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। x की वैल्यू आसानी से मालूम हो सकती है, -50 को राइट साइड पर ले जाएं, डिवाइड हो जाएगा और 2 को और 50 को कैंसिल कर दें तो 1/25। x की वैल्यू मेरे पास 1/25 आ गई। अब रह गई है किसकी वैल्यू मालूम करना, y की वैल्यू मालूम करना। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि x की इस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें। ऐसा करते हैं, x की इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में। जब x की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन 1 में -7 और x की जगह 1/25 और फिर -y = 2 के इक्वल आ गया। इसको करते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई, माइनस का 7/25, 2 इधर ले आए, माइनस का हो गया, y राइट पर जाकर प्लस का हो गया, 25 इसका एलसीएम ले लेते हैं तो -7 और 25 एलसीएम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 50 हो जाएगा और -7 में -50 ऐड करेंगे तो -57/25, यानी y की वैल्यू -57/25 आ गई। फाइनली x की वैल्यू मेरे पास 1/25 आई है और y की वैल्यू मेरे पास -57/25 आई है। हमने मालूम कर ली हैं x और y की वैल्यूज। जल्दी से मैं रिवाइज कर देता हूँ। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ये इक्वेशन गिवन थी और हमने x और y मालूम करने थे। हमने इक्वेशन की दोनों साइड्स को x प्लस आयोटा y की शेप देनी थी। चूंकि हमें मालूम है दो कम्प्लेक्स नंबर्स उस वक्त इक्वल होते हैं जब उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स दोनों इक्वल हों। हमने लेफ्ट साइड पे इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया,
राइट साइड पे आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई किया और लेफ्ट साइड वाला -1 -5 आयोटा राइट पर ले गए। उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई करके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वेट करके दो इक्वेशंस बनाई। उन इक्वेशंस में हमने y के कोफिशिएंट को सेम बनाने के लिए इक्वेशन 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद हमने जो 7 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनी थी उसको इस इक्वेशन के साथ मिलाकर सब्ट्रैक्ट कर लिया। हमारे पास x की वैल्यू 1/25 आ गई। उस x की वैल्यू 1/25 को 1 में सब्स्टिट्यूट करके हमने y मालूम कर लिया और हमारे पास y की वैल्यू -57/25 आ गई। हमने x और y दोनों मालूम कर लिए। यही काम हम करना चाहते थे कि हम x और y मालूम करना चाहते थे। हमने x और y मालूम कर लिए हैं। आज हमने एक्सरसाइज 1.2 में से क्वेश्चन नंबर 2 किया है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट किया और क्वेश्चन नंबर 9 किए हैं। अभी तक हम एक्सरसाइज 1.2 में से वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जिनमें हमने इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम सीखेंगे स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कैसे मालूम करते हैं और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करके हमें कितने नंबर्स मिलते हैं, ये सारा कुछ। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद चीज़ें करेंगे आने वाले दिनों में।